ठीक है ना। देखो अब रिकॉर्डिंग ऑन करना भी भूल गया था। देखो ग्रेविटी सेपरेशन, आपको अभी क्या बताया, ग्रेविटी सेपरेशन और क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग, इस मेथड में मैंने बताया। मान लो और ज्यादा है आपका, मतलब ज्यादा मास है, ज्यादा ग्रेविटी, इम्प्योरिटी का ग्रेविटी कम है, तो जिसका मास ज्यादा, जो हेवियर हो गए वो नीचे हो जाएंगे, और जिसका मास कम है वो ऊपर की तरफ बह के चले जाएंगे पानी के साथ। पानी तो रुकने वाला नहीं, तो जो इम्प्योरिटी उसके साथ आगे चली जाएंगी, और जो और है वो नीचे बैठ जाएंगे। और कॉमन सी बात है, मेटल्स के अगर और हो गए तो मेटल का ग्रेविटी ज्यादा होगी, मेटल का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। क्या सबको हाइड्रोलिक वॉशिंग समझ में आई? बताओ जल्दी से, क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग सबको क्लियर है? बच्चों क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे, याद रखना, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। भाई बहुत सिंपल मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आइदर और इंप्योरिटी, देखो इसको पढ़ते, आइदर और इंप्योरिटी मस्ट, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, आइदर और इंप्योरिटी मस्ट बी मैग्नेटिक इन नेचर। या तो और मैग्नेटिक होना चाहिए, या तो इंप्योरिटी, कोई दो भी एक, दोनों नहीं, कोई तो भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। दैट इज देयरफॉर इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब मान लो कोई मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और मान लो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इंप्योरिटी मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, दोनों में से एक चीज मैग्नेटिक नेचर होनी चाहिए, तब जाके हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, जनरली हम आयरन ओर को, देखो यहाँ पे लिख लो, जनरली आयरन ओर को हम यूज करेंगे, जो आयरन के ओर है ना, इनको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। और ऑक्साइड ओर को सेपरेशन करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जल्दी बताओ? ग्रेविटी सेपरेशन। और जनरली आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। बच्चों क्लियर है सबको? हाँ या ना बताओ जल्दी से। अब आयरन के कुछ और है, उसको आपको याद रखना है। देखो हिमेटाइट Fe2O3, ठीक है ना, मैग्नेटाइट Fe3O4, देखो कितना चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। हिमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। सिड्राइट, इसको भी याद रखना है, सिड्राइट बोले तो सर FeCO3, कार्बोनेट वाला और आ गया ना, FeCO3 इज योर सिड्राइट। अब पहली बार आपने भी लाइफ में देखा होगा सर आयरन कार्बोनेट भी एग्जिस्ट, अरे हाँ भाई ये और होता है, दिस इज द ओर ऑफ आयरन, ये भी आपका और है। ये मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने सारे और है, हम कहीं से भी आयरन को निकाल सकते हैं। सिड्राइट, देखो सिड्राइट आपको पढ़ाया अभी, सिड्राइट, उसके बाद बताओ बच्चों, सिड्राइट, उसके बाद बोलो मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, सबको क्लियर है? फॉर्मूले, फॉर्मूले ऑफ दिस और समझ में आया सबको? देखो आगे, भाई आगे देखो, अभी देखो आगे देखो, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट या फिर फुल्स गोल्ड, इसको ही बोला जाता है फुल गोल्ड, दैट इज FeS2। याद रखना है गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन कलर, इसीलिए तो इसको फुल्स गोल्ड, गोल्ड मतलब, जो फुल्स बोले तो समझ में आ रहा है, फुल्स गोल्ड बोले तो दिखता तो गोल्ड की तरफ है, लेकिन मतलब दिखता तो गोल्ड जैसे, लेकिन गोल्ड नहीं होता, तो फुल्स गोल्ड, ठीक है ना। आयरन पायराइट का फॉर्मूला सबको समझ में आया? तो ये सब और है जिनको हम आयरन मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है सबको? आयरन के और सबको समझ में आए कौन कौन से अभी तक मैंने लिए? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिड्राइट एंड आयरन पायराइट, इनको अच्छे से याद कर लो। फुल्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बोलेंगे फुल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना FeS2 इज योर फुल्स गोल्ड। बोलो भाई क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, बताओ जल्दी से, क्या आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम जनरली ये ओर्स के लिए यूज करेंगे, और इनमें भी मैंने बताया आयरन पायराइट को हम बोलते हैं क्या, फुल्स गोल्ड। अब एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को समझो। देखो उल्फ्रामाइट, किसी भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उल्फ्रामाइट प्लस कैसराइट, देखो कैसिटराइट। अब कैसिटराइट जो होता है ना, टीन ऑक्साइड, ये SnO2, ये जो होता है ना, ये आपका ओर होता है, और उल्फ्रामाइट होता है ना, ये आपका होता है इंप्यूरिटी, ये आपकी होती है इंप्यूरिटी। और ये जो होता है उल्फ्रामाइट, ये होता है मैग्नेटिक को, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है,
यानी कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो होता है और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं वुल्फ्रामाइट और कैसराइट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया सबको। कैसराइट को ही टिन स्टोन बोला जाता है, याद रखना इन दोनों को हम कैसे। देखो वुल्फ्रामाइट को समझते पहले। वुल्फ्रामाइट में W आता है बोले तो टंगस्टन, तो FeWO4 W आता है ना टंगस्टन। उसके बाद प्लस MnWO4 W आता है देखो दोनों में भी। तो ये जो है ना इसको ये थोड़ा स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है, स्मॉल लेस होता है, बहुत ज्यादा कम होता है किसके अंदर, कैसराइट के अंदर। तो ये इंप्योरिटी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कैसराइट से। वुल्फ्रामाइट और कैसराइट की बातें समझ में आई। वुल्फ्रामाइट एक इंप्योरिटी है, समझ में आया सबको। वुल्फ्रामाइट इंप्योरिटी आप समझ में आया, ये आपकी इंप्योरिटी है, ये आपकी इंप्योरिटी है। क्या क्या डाउट है देखने दो। मैग्नेटिक इंप्योरिटी कितना है क्या। हाँ रुको, अभी पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, अभी पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं समझ, देखो इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ेंगे हम, ये एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास क्या है बोलो, कैसराइट के अंदर वुल्फ्रामाइट है। मैंने वुल्फ्रामाइट का फॉर्मूला बता दिया। ये वुल्फ्रामाइट कम अमाउंट में है, कैसराइट ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना। और आपका जो वुल्फ्रामाइट है ये आपका बोलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है इंप्योरिटी, और ये आपका कैसराइट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें सर, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से। अब देखो समझ में आएगा सबको। मान लो ये दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक सेपरेशन दिख रहा है सबको बच्चों। देखो मान लो मैंने इसके अंदर, इस ऊपर से दिख रहा है ना सबको बच्चों, इसके अंदर मैंने ऐड किया रेड कलर की इंप्योरिटी है हमारी, और ब्लू कलर का हमारा कौन है, ब्लू कलर का मान लो हमारे पास और है, देखना अभी। तो ये ब्लू कलर का हमारा SN, ये ब्लू से ही दिखाता हूं, ब्लू कलर का हमारा SNO2 है। देखो ब्लू कलर का मान लो हमारे पास SNO2 है, सॉरी हाँ SNO2 लिख देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे आगे देखो अच्छे से सुनना, मैं बता रहा हूँ। ये रेड इधर और नीचे की तरफ आ रहा है ब्लू, इधर आ रहा है ब्लू। देखो ये ब्लू कलर का आपका इंप्योरिटी है, मान लो ब्लू कलर की, मैंने यहाँ पे इसको रफ, ये फिलहाल इसको मत देखो, ठीक है ना, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। ये ब्लू कलर का आपका उल्फ्रामाइट है, क्या है बोलो, उल्फ्रामाइट, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों जो रेड कलर का है ना, रेड कलर का आपका SNO2 है। आप समझ में आया सबको। तो देखो जैसे हमने रोलर के ऊपर से इस मैग्नेटिक देखो ये मैग्नेटिक रोलर होते हैं, मैग्नेटिक रोलर, ठीक है ना। और ये कन्वेयर बेल्ट होता है, जैसे आपने कभी चक्की देखी है जहां पे हम आटा पीस, गेहूं को पीसते आटे के अंदर। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमने इंप्योरिटी और किसको छोड़ा, SNO2 और उल्फ्रामाइट को छोड़ा। तो याद रखना जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेट के पास गिरेगा, हाँ या ना बताओ जल्दी से। और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा SNO2 आगे गिरेगा, तो SNO2 आगे आ जाएगा और उल्फ्रामाइट पीछे आ जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आई। जो चीज चाहे वो कुछ भी हो, अब यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एग्जांपल क्या गिवन है, जो मान लो रेड इंप्योरिटी है, मान के चलो रेड इंप्योरिटी है, तो इंप्योरिटी आगे गिरेंगी। और आपका ब्लू वाला मेटल है, मेटल यहाँ पे गिरेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले आगे गिरेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले पास में गिरेंगे। समझ में आया सबको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अरे भाई बोलो, मैसेज करो।